स्टोरी स्टार्ट होती है एक नॉर्मल स्कूल लाइफ से। यूइची काटागिरी नाम का लड़का अपनी लाइफ बहुत सिंपल तरीके से जी रहा है। वो फाइनेंशियली वीक होता है और पार्ट टाइम जॉब्स करता है क्योंकि उसने बचपन से पैसे की वैल्यू देखी होती है। लेकिन एक चीज जो वो हर किसी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता है वो है फ्रेंडशिप। उसके 4 क्लोजेस्ट फ्रेंड होते हैं, टेंजी मिकासा, शिहो सवारागी, मोकोतो शिबे, यूतोरी कोकुरोगी। ये पांचों हमेशा साथ रहते हैं। स्कूल में भी इनकी फ्रेंडशिप फेमस होती है। एक दिन स्कूल ट्रिप के लिए कलेक्ट किए गए 2 मिलियन यह अचानक चोरी हो जाते हैं। सब टेंशन में आ जाते हैं। टीचर भी सस्पेक्ट करता है कि किसी इनसाइडर ने पैसे लिए हैं। यूइची को लगता है उनमें से कोई भी ऐसा नहीं करेगा, लेकिन उसी रात एक मिस्टीरियस मैसेज आता है जिसमें सबको अलग अलग एक जगह बुलाया जाता है। जब यूइची वहां पहुंचता है तो शॉकिंगली उसके सारे फ्रेंड्स ऑलरेडी वहां होते हैं। सब कंफ्यूज होते हैं कि किसने बुलाया। तभी सडनली लाइट्स ऑफ हो जाती है और सब बेहोश हो जाते हैं। व्हाइट रूम जब सब उठते हैं तो वो एक अजीब व्हाइट रूम में होते हैं। सामने एक क्रीपी कार्टून मस्कट होता है, मानाबू कुन। मानाबू एक्सप्लेन करता है कि उनमें से किसी ने एक बहुत बड़ा उधार लिया था। उधार रिपे करने के लिए उस पर्सन को सीक्रेटली अपने दोस्तों को तोमोदाची गेम में ड्रैग करना था। सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। शिहो कहती है शायद मिसअंडरस्टैंडिंग है। माका तो पैनिक करने लगता है। टेंजी चुप हो जाता है। यूतोरी डरने लगती है। सिर्फ यूइची काल्मली ऑब्जर्व करता है। मानाबू बोलता है अगर ये गेम्स क्लियर कर लिए तो उधार खत्म हो जाएगा और अगर फ्रेंडशिप स्ट्रांग हुई तो गेम इजी होंगे। लेकिन एक्चुअल ट्रूथ अपोजिट था। गेम का पर्पस फ्रेंडशिप तोड़ना था। फर्स्ट गेम कोकुरू-सान। सबको एक बोर्ड दिया जाता है जिसमें क्वेश्चन और इंस्ट्रक्शन होते हैं। रूल्स सिंपल लगते हैं। टीम को मिल के आंसर देने हैं, पर धीरे धीरे क्वेश्चन पर्सनल होने लगते हैं। किसने पैसे चुराए, कौन सबसे बड़ा लायर है, कौन सीक्रेटली किसी और को हेट करता है। हर राउंड के साथ ट्रस्ट टूटने लगा। बोर्ड्स पे कभी कभी इंसल्टिंग मैसेज लिखे मिलते हैं। किसी ने सीक्रेटली बिट्रे किया होता है। शिहो सस्पेक्ट करती है कि कोई इनिशियली ग्रुप को डिवाइड कर रहा है। माका तो इमोशनल हो जाता है। यूतोरी रो पड़ती है। टेंजी का बिहेवियर इंक्रीजिंगली सस्पिशियस लगने लगता है। लेकिन यूइची कुछ अलग नोटिस करता है। उसको समझ आता है कि गेम का गोल जीतना नहीं, मेंटली ब्रेक करना है। वो इंटेंशनली सबको काल्म रखता है और गेम को मैनिपुलेट करके ग्रुप को पास करा देता है। पर गेम के लास्ट मोमेंट में रिवील होता है किसी ने सीक्रेटली एक्स्ट्रा उधार ऐड किया था। मतलब बेट्रेयल अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। सेकंड गेम फ्रेंडशिप हाइड एंड सीक। अब टीम्स डिवाइड होती हैं। एक टीम को हाइडर प्रोटेक्ट करना होता है और दूसरी टीम को उसका नाम गेस करना होता है। यहाँ से साइकोलॉजी वॉरफेयर स्टार्ट होता है। एनिमी टीम कॉन्स्टेंटली उनके ट्रस्ट को अटैक करती है। वो फेक इंफॉर्मेशन देते हैं, सीक्रेट्स रिवील करते हैं, ग्रुप के अंदर शक क्रिएट करते हैं। यूइची स्लोली रियलाइज करता है कि एनिमी नॉर्मल स्टूडेंट्स नहीं है, वो एक्सपीरियंस्ड मैनिपुलेटर्स है। गेम के बीच शॉकिंग रिवील होता है टेंजी ही वो इंसान था जिसने सबको तोदोमाची गेम में लाया। सब लिटरली फ्रीज हो जाते हैं। शिहो को सबसे ज्यादा शौक लगता है। माका तो गुस्से में आ जाता है। यूतोरी ब्रेकडाउन करने लगती है। टेंजी कन्फेस करता है कि उसको शिहो पे ऑब्सेशन था और जेलसी की वजह से उसने ये सब किया। उसको लगता था शिहो फेक और सेल्फिश है। यूइची कुछ देर तक चुपचाप रहता है, फिर वो टेंजी को माफ कर देता है। सब और ज़्यादा शौक आ जाते हैं। नॉर्मल इंसान गुस्सा होता, लेकिन यूइची उसको काल्मली एक्सेप्ट करता है। इसी मोमेंट्स पे ऑडियंस को फील होता है कि यूइची मेंटली नॉर्मल नहीं है। सीजन में हिंट्स मिलते हैं कि यूइची का चाइल्डहुड डार्क था। उसकी माँ ने उसको फ्रेंडशिप की वैल्यू सिखाई थी, लेकिन उसके फादर फिगर ने मैनिपुलेशन और सर्वाइवल सिखाया था। यूइची बचपन से माइंड गेम्स देखते हुए बड़ा हुआ था। वो लोगों के एक्सप्रेशंस और साइकोलॉजी इंस्टेंटली रीड कर लेता था। इसी वजह से जब सब पैनिक करते हैं, यूइची तब और डेंजरस हो जाता है। एनिमी टीम स्लोली रियलाइज करती है ये बंदा कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, ये एक मॉन्स्टर है। थर्ड गेम स्टार्ट हो जाता है। अब गेम और ब्रूटल हो जाता है। सबको आइसोलेट किया जाता है। पर्सनल सीक्रेट एक्सपोज होने लगते हैं।
माकातो रिवील होता है कि वो एक्चुअली उतना कॉन्फिडेंट नहीं जितना दिखता है। उसको फैमिली प्रेशर और इन्फेरियरिटी इशू होते हैं। सीहो का डार्क साइड भी रिवील होता है। स्कूल में उसकी परफेक्ट इमेज थी पर लोग सीक्रेटली उससे हेट करते थे। यूतोरी रिवील करती है कि वो लोनलीनेस और बुलिंग फेस कर चुकी है। सबके मास्क टूटने लगते हैं। तोमोदाची गेम का रियल नेचर क्लियर हो जाता है। ये गेम फ्रेंडशिप टेस्ट करता है। ये गेम फ्रेंडशिप टेस्ट नहीं करता, ये फ्रेंडशिप डिस्ट्रॉय करता है। एक पॉइंट के बाद यूइची इंटेंशनली विलन एक्ट करना स्टार्ट करता है। वो एनिमी को मैनिपुलेट करता है। कभी फेक स्माइल देता है, कभी इंटेंशनली लाइज बोलता है, कभी एनिमी को इमोशनली ब्रेक करता है। एक सीन में वो काल्मली एनिमी को मेंटली टॉर्चर करता है और स्माइल करता रहता है। उस मोमेंट पे सबको समझ आता है यूइची अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे उससे खुद मॉन्स्टर ही क्यों ना बनना पड़े। लास्ट गेम्स में सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है। ट्रस्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका होता है। हर किसी पे सस्पिशियस होता है। यूइची सीक्रेटली मास्टरमाइंड को आइडेंटिफाई करने लगता है। उसको समझ आता है कि कोई इंटेंशनली इन सबको मैनिपुलेट कर रहा है। एनिमी रिपीटेडली उनके वीकेस्ट इमोशंस टारगेट करता है, गिल्ट, जेलेसी, ग्रीड, इनसिक्योरिटी। लेकिन यूइची रिवर्स मैनिपुलेशन स्टार्ट करता है। वो इंटेंशनली एनिमी को फॉल्स कॉन्फिडेंस देता है, कभी वीक एक्ट करता है, कभी इमोशनल एक्ट करता है और परफेक्ट टाइमिंग पे पूरा गेम रिवर्स कर देता है। एनिमी टीम स्लोली ब्रेक होने लगती है। यूइची लिटरली उनके ब्रेन्स के साथ खेलता है। एंड तक ग्रुप टेक्निकली सर्वाइव कर लेता है, लेकिन फ्रेंडशिप कम्प्लीटली डैमेज हो चुकी होती है। अब कोई किसी पे फुल्ली ट्रस्ट नहीं करता। टेंजी गिल्ट में होता है, सीओ इमोशनली ब्रेक होती है, माकातो कंफ्यूज होता है, यूतोरी मेंटली अनस्टेबल लगने लगती है और यूइची वो स्माइल करता है क्योंकि उसको अब समझ आ गया होता है तोमोदाची गेम अभी ख़त्म नहीं हुआ। सीजन के फाइनल मोमेंट्स हिंट देते हैं कि और डेंजरस गेम होने वाला है। यूइची का पास्ट अभी फुल्ली रिवील नहीं होता और शायद ग्रुप में अभी भी हिडन सीक्रेट्स बचे हैं। तो भाई लोग, तुम लोग को ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा तोमोदाची गेम का सीज़न 1? मैंने सीज़न 1 पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अगर और चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं मांगा से एक्सप्लेन करूँगा।